हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पार्टनरशिप एक्ट का ही एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रिजोल्यूशन ऑफ फर्म, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए फिर अपना टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। जब आप बात कर रहे हैं फर्म के डिज़ोल्व होने की, आपको याद होगा पार्टनरशिप एक्ट के ही सेक्शन 4 में फर्म किसे कहते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, इन सबको डिफाइन करा गया है। पार्टनरशिप को क्रिएट किया गया, हम पता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस होती है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप को ख़त्म करने की बात हम कर रहे हैं। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन किया जाना या फर्म को डिसॉल्व किया जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताया गया है सेक्शन 39 में। पार्टनर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप है, जो पार्टनरशिप से क्रिएट हुआ है, उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना, डिसॉल्व कर देना, आप उसे कहते हैं कि आप यहाँ पर तब कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी है। बहुत सारे तरीके बताए गए हैं जिन तरीक़ों से हमें पता चलता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है पार्टनर्स के बीच में। सबसे पहला तरीका होता है एग्रीमेंट। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर्स खुद आपस में बैठकर एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अब वो अपनी इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। या भी ये एग्रीमेंट वो कैसे करेंगे, तो या तो वो इस एग्रीमेंट के लिए सभी पार्टनर्स अपनी सहमति दे दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं वो कि जिस टाइम पर उनके द्वारा पार्टनरशिप डीड तैयार की गई है, उस टाइम पर उस पार्टनरशिप डीड में जो क्लॉजेस दे रखे गए हैं, उसमें से एक क्लॉज यहाँ पर उन्होंने ये एग्रीमेंट के बेस पर लिख दिया उन्होंने, या चाहे तो अलग से कोई कॉन्ट्रैक्ट इसके संबंध में वो बना सकते हैं। ऑल ओवर मतलब बात करें तो एग्रीमेंट करके वो अपनी पार्टनरशिप को आराम से ख़त्म कर सकते हैं। कुछ ऐसी सरकमस्टांसेस भी कई बार बन जाती हैं, सेक्शन 41 में बताया गया है, जिसमें पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। उन कंडीशन में, उन सरकमस्टांसेस में पार्टनरशिप अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। जैसे कि आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर 2 पार्टनर थे, उनमें से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक पार्टनर थोड़ी ना पार्टनरशिप को लेकर आगे जाएगा, पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। 4 पार्टनर्स थे, 4 में से 3 पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, सिर्फ एक बचा है, बात वही है। तो इंसॉल्वेंट होने पर भी अगर उनमें से ऐसी कोई कंडीशन अराइज हो रही है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। 2 पार्टनर्स थे, 2 में से एक मर गया, एक बचा है। 4 पार्टनर थे, 3 मर गए, एक बचा है, तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। हो सकता है जिस पार्टनरशिप को लेकर, जो बिजनेस लेकर इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी, आगे जाकर वो बिजनेस करना अब अनलॉफुल हो चुका है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबल हो गया है उसे करना, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होनी ही है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि अगर जिस पार्टनरशिप को, जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट करा था, उस बिजनेस के कई सारे पर्पस हैं, ठीक है, उस पार्टनरशिप के कई सारे एडवांचर्स यहाँ पे तय करे गए थे, तो उसमें से कोई एक पार्टिकुलर पर्पस अनलॉफुल हो गया है तो वो इनवैलिड होगा, बाकी सब तो वैलिड है ना, तो पार्टनरशिप फिर आगे कंटिन्यूस रहेगी इस संबंध में। तो ये अभी आपने वो कंडीशन जानी जिस पर आप ये कह सकते थे कि अगर ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं तो पार्टनरशिप 100% डिसॉल्व हो जाएगी। कुछ सेक्शन 42 की अगर हम बात करें तो कई बार जनरल स्पीकिंग हम सबसे पहले बात करेंगे, कुछ ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं जिनमें हम ये मान सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर पार्टनर्स चाहें तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उस पार्टनरशिप को उस कंडीशन के, उस सरकमस्टांसेस के अराइज होने के बाद भी अगर पार्टनर्स चाहें तो उसको आगे ले जा सकते हैं। जनरल स्पीकिंग लेकिन हम मान के चलते हैं कि ऐसी कंडीशन अराइज होने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई टाइम पीरियड तय करा गया था पार्टनरशिप के लिए और वो टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, तो उस टाइम पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद में पार्टनरशिप ख़त्म, डिसॉल्व हो जाती है। पर अगर पार्टनर्स चाहें तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके उस पार्टनरशिप को आगे ले जा सकते हैं। जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी वो पर्पस कंप्लीट हो गया है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अगर कोई पार्टनर मर गया है तो जनरल स्पीकिंग पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर पार्टनर चाहेंगे तो उसे आगे कंटिन्यूस कर सकते हैं। किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट हो जाने पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है अब तो वो पार्टनर नहीं रहेगा, पर अगर पार्टनरशिप फर्म के तहत जो पार्टनर्स हैं अगर वो चाहें तो अपने कंटिन्यूस अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो आगे उसको वो कंटिन्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है जिनके होने पर जनरल स्पीकिंग पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व कर सकती है।
अभी आपको याद होगा, मैंने शुरुआत में बताया था आपको पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 7 याद आया होगा आपको। सेक्शन 7 में बताया गया है पार्टनरशिप एट विल, और मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि जब भी आप पार्टनरशिप एट विल को रीड करें, आप पार्टनरशिप एट विल को जब भी रीड करें, आप सेक्शन 43 को उसके साथ ज़रूर रीड करिएगा, क्योंकि सेक्शन 43 है जो ये बताता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप एट विल पर आधारित है, अगर वहाँ पर वह है, तो फिर यहाँ पर उस पार्टनरशिप एट विल को कैसे डिसॉल्व किया जाएगा, तो वहाँ पर सेक्शन 43 को अप्लाई किया जाएगा कि जो भी पार्टनर पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व करना चाहता है, इसके लिए वो एक नोटिस इशू करेगा। यह नोटिस लिखित रूप में होगा, रिटन फॉर्मेट में होगा। यह नोटिस जितने भी और बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। वहाँ पर उस नोटिस में एक डेट लिखी होगी, उस तारीख से वहाँ पर फिर उसे उस पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व माना जाएगा। अगर वहाँ पर कोई डेट नहीं लिखी गई है तो जिस तारीख को कम्युनिकेट किया जाएगा उस नोटिस को, उस तारीख से पार्टनरशिप एट विल को डिसॉल्व माना जाएगा। अच्छा, एक बात और बता दूं, आपको याद होगा आज शाम को 7 बजे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का एक कंप्लीट वीडियो क्लास आ रही है, उस क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। हम बात यहाँ पर ये कर रहे हैं कि पार्टनरशिप जो है उसको कोर्ट के माध्यम से भी डिसॉल्व किया जा सकता है। तो हाँ, सेक्शन 44 यहाँ पर इस संबंध में यही बताता है कि जो पार्टनरशिप होती है उसे कोर्ट के माध्यम से भी डिसॉल्व किया जा सकता है। वो कौन से आधार होंगे जिनमें कोर्ट के द्वारा किसी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। पहला पॉइंट बताया गया है इसमें अनसाउंड माइंड से रिलेट करता है। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप में अनसाउंड माइंड हो चुका है तो उसके बिहाफ पर जो व्यक्ति नेक्स्ट फ्रेंड है या कोई अदर पार्टनर, उसके द्वारा इस बिहाफ पर सूट फाइल करके कोर्ट के माध्यम से पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है, अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात होगी कि कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल होना चाहिए, टेम्पररी नहीं आ रहा है बल्कि स्थायी तौर पर वो इनकैपेबल हो गया है अब काम करने से, तो उस पार्टनरशिप का जो कोई अदर पार्टनर है वो यहाँ पर इस संबंध में सूट फाइल करके इस आधार पर भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है। अगर कोई पार्टनर है जिसके बारे में ये पाया जाता है कि उसके द्वारा इस प्रकार का कंडक्ट, इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है जो उनके पार्टनरशिप बिजनेस पर बैड इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बुरा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तब ऐसे में कोई जो अदर पार्टनर होगा वो इस आधार पर सूट फाइल करके उस फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। अगर ये पता चलता है कि कोई पार्टनर जो है उसके द्वारा लगातार जानबूझकर ऐसा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से फर्म का जो एग्रीमेंट्स हैं अदर थर्ड पार्टी वगैरह के साथ में उसको जानबूझकर ब्रीच किया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि अब ऐसे पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कंटिन्यूस किया जा सकता है, तब यहाँ पर इस संबंध में कोई अदर पार्टनर जो होगा वो ऐसे में इस फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। अगर ये पता चलता है कि कोई पार्टनर जिसने अपना पूरे का पूरा इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया है तो इस आधार पर कोई अदर पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। आपको पता होगा जब आपने शुरुआत में पार्टनरशिप को रीड किया था, उसके फीचर्स को जाना था, पार्टनरशिप को क्रिएट करने का मेन पर्पस ये होता है कि पार्टनर्स के द्वारा यह तय किया जाता है कि इनमें जो बिजनेस किया जा रहा है उस बिजनेस से उन्हें जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसे वो आपस में शेयर करने की बात करती हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड, लेकिन इसके विपरीत अगर उन्हें केवल उस बिजनेस से लगातार लॉस हो रहा है, लगातार हानि हो रही है, तो ऐसे में किसी भी पार्टनर के द्वारा इस संबंध में फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। और इसके अलावा भी अगर कोर्ट को लगता है कि इन आधारों के अलावा भी कोई और आधार है जो अपने आप में जस्ट और इक्विटेबल है, तो भी यहाँ पर कोर्ट के द्वारा फिर उस फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश पारित किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के टॉपिक में हमने ये जाना कि फर्म को डिसॉल्व करना मतलब फर्म को पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना किसे कहते हैं और किन तरीकों के माध्यम से फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। क्या कोर्ट के माध्यम से भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है, तो वो कौन से आधार होंगे जिसमें कोर्ट के पास ये राइट आएगा कि वो फर्म को डिसॉल्व करने का आदेश पारित कर सकती हैं। तो इसी के साथ अपनी आज की ये वाली क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करती हैं।